शैक्षिक विकास में वित्त समिति बनने के बाद पुनः केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार से सिफारिश करके पुनः वीजी खैर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन और किया गया, जिसका नाम प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन समिति रखा गया। और यह समिति सन 1951 में बन करके तैयार हुई, जिसके अध्यक्ष श्री बीजी खैर को बनाया गया और इस समिति में 11 अन्य और सदस्य भी शामिल किए गए। तो आइए हम जानते हैं प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन समिति के अंतर्गत कौन कौन सी संस्तुतियां प्रदान की गई, कौन कौन सी संस्तुतियां दी गई हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं कि नंबर 1 स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन से जोड़ना। स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन से जोड़ना लाभदायक हो सकता है, ऐसा बीजी खैर की द्वितीय समिति ने संस्तुति की। दूसरा, निरीक्षण करना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। निरीक्षण करना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए तथा इसे सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाना चाहिए। निरीक्षण का कार्य सरकार करे तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। नंबर 3, प्राथमिक अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं सरकार द्वारा खोली जानी चाहिए। प्राथमिक अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं सरकार द्वारा खोली जानी चाहिए। अगला, प्राथमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। अगला, प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति व नियंत्रण बम्बई में अपनाई स्टाफ चयन समिति की तर्ज पर की जानी चाहिए। अगला, प्राथमिक अध्यापकों की सेवा शर्तें संपूर्ण राज्य में एक समान होनी चाहिए। अगला है, प्राथमिक शिक्षा के विशेषज्ञों के सुझाव पर राज्य सरकारों के द्वारा पाठ्य पुस्तकें प्रस्तावित की जानी चाहिए। अगला, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को सार्वभौमिक व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु विशेष अनुदान देना चाहिए। संपूर्ण शैक्षिक व्यय का कम से कम 60%, पहले आपने पढ़ा 10 और 20 के एवरेज प्रतिशत की बात, किंतु अब यही समिति द्वितीय समिति बीजी खैर की अध्यक्षता में गठित की गई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर, जिसमें यह बात कही गई कि संपूर्ण शैक्षिक व्यय का कम से कम 60% राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। अगला है 10वां पॉइंट, स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र के समस्त स्कूलों, चाहे वे सीधे नियंत्रण में हों, सीधे नियंत्रण का मतलब निजी या प्राइवेट, चाहे वह सरकारी हो चाहे वह प्राइवेट हो, संस्थाओं द्वारा संचालित हों, जिनका यह उत्तरदायित्व होना चाहिए। पुनः पढ़ता हूँ, स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र के समस्त स्कूलों, चाहे वे सीधे नियंत्रण में हों या प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित हों, उनका उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसका जो अंतिम बिंदु उन्होंने सुझाव दिया संस्तुति की,
कि स्कूलों को मान्यता देने वाले निकायों को ही अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन समिति 1951 जो श्री बीजी खैर के अध्यक्षता में 11 सदस्यों के साथ गठित की गई, जिसके महत्वपूर्ण 11 सुझाव या संस्तुतियाँ थीं, जिनका जिक्र इस वीडियो में किया गया। अंत में हम फिर पढ़ते हैं इसके उपसंहार को हम पढ़ देते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने खैर समिति की प्रायः सभी संस्तुतियों को मान लिया। इन संस्तुतियों का भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है।